कहानियों का संग्रह, आपकी प्रेरणा का साथी। नमस्ते दोस्तों, कहानियों के संग्रह में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होने से पहले, और हां, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। शिवांगी का गांव, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियां और खेतों में पक्षियों का कलरव एक साथ गूंजता था, उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक पहचान था। वह 28 साल की अपनी मां के साथ रहती थी और पिता की छोटी सी हार्डवेयर की दुकान संभालती थी। दुकान की आमदनी बस इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन शिवांगी के सपने उस छोटी सी दुकान की चारदीवारी से कहीं ज्यादा बड़े थे। वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन गांव की बंदिशें और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां उसके पंखों को बांधे रखती थीं। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी लाल रंग में रंगा हुआ था, शिवांगी दुकान में हिसाब किताब कर रही थी। तभी एक अजीब सा लिफाफा उसकी नजर में आया। यह किसी ने शायद गलती से छोड़ दिया था, क्योंकि उस पर कोई नाम या पता नहीं था। शिवांगी ने पहले उसे अनदेखा करने की सोची, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा था और उसके साथ एक खुरदुरी सी पर्ची। नक्शे पर कुछ अस्पष्ट निशान बने थे जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे, और पर्ची पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो खोजेगा वही पाएगा। शिवांगी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे बचपन की कहानियां याद आईं, जहां खजाने के नक्शे और रहस्यमयी यात्राएं होती थीं। यह सब इतना फिल्मी लग रहा था कि उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच में उसके सामने है। उसने नक्शे को गौर से देखा। उस पर बने निशान उसके गांव के आसपास के किसी पुराने खंडहर मंदिर की ओर संकेत कर रहे थे, जिसके बारे में गांव में कई पुरानी किंवदंतियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है, लेकिन किसी ने कभी उसे खोजने की हिम्मत नहीं की थी। रात भर शिवांगी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ वही नक्शा घूम रहा था। उसे लगा कि यह शायद उसके जीवन को बदलने का एक अवसर है, लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? क्या यह सिर्फ कोई शरारत थी? अगले दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को इस बारे में बताया। नेहा, जो कि एक समझदार और व्यावहारिक लड़की थी, पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने नक्शा देखा तो उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। यह तो कोई पहेली लग रही है, नेहा ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। नेहा की बात सही थी। गांव में ऐसे कई किस्से थे जहां लोगों को ठगा गया था, लेकिन शिवांगी का मन कुछ और ही कह रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक शिवांगी ने चुपचाप उस नक्शे पर बने निशानों का अध्ययन किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पुराने मंदिर के बारे में और जानकारी जुटाई, लेकिन किसी ने भी उस मंदिर में छिपे किसी रहस्य के बारे में नहीं बताया। सभी ने इसे बस एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत माना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिवांगी का दृढ़ संकल्प बढ़ता गया। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन, जब मां पास के गांव गई हुई थी और दुकान जल्दी बंद हो गई थी, शिवांगी ने एक छोटा सा बैग उठाया जिसमें पानी की बोतल, टॉर्च और कुछ खाने का सामान था। उसने नेहा को एक संदेश भेजा कि वह पुराने मंदिर की ओर जा रही है। नेहा ने उसे सावधान रहने की सलाह दी। शिवांगी का दिल एक अज्ञात भय और रोमांच से भरा था। उसने गांव की गलियों को पीछे छोड़ दिया और धूल भरे कच्चे रास्ते पर चल पड़ी, जो सीधे खंडहर मंदिर की ओर जाता था। सूरज ढलने लगा था और आसमान में हल्की लाली छाने लगी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके अंदर के सस्पेंस को और बढ़ा रही थी। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन हो। मंदिर तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लगा। जब वह वहां पहुंची तो शाम का अंधेरा घिर चुका था। मंदिर की पुरानी टूटी हुई दीवारें और पत्थर की मूर्तियां डरावनी लग रही थीं, लेकिन शिवांगी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और नक्शे के निशानों को देखते हुए
मंदिर के अंदर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन उसे पता था कि अब वह रुक नहीं सकती थी। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक अवसर था, और शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े, उस रहस्य की ओर जो सदियों से इस खंडहर में सोया हुआ था। शिवांगी की टॉर्च की रोशनी में मंदिर का गर्भगृह किसी भूल भुलैया सा लग रहा था। हवा में सीलन और पुरानी दीवारों की गंध घुल गई थी। नक्शे के अनुसार उसे एक खास तरह के पत्थर की खोज करनी थी, जिस पर कोई अजीबोगरीब निशान बना था। उसकी आंखें हर कोने, हर दरार को स्कैन कर रही थीं। धूल से सने फर्श पर उसके कदमों की हल्की आहट ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के बीचों बीच रखी एक पुरानी खंडित मूर्ति के पास उसकी नजर टिकी। मूर्ति के आधार पर, जहां सदियों से भक्तों ने अपनी मन्नतें मांगी होंगी, एक चौकोर पत्थर थोड़ा अलग दिख रहा था। शिवांगी ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर केंद्रित की। हां, वही था। उस पर एक जटिल नक्काशी बनी हुई थी, जो नक्शे पर बने निशान से हूबहू मिलती थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पत्थर को छुआ। वह थोड़ा डीला था। हिम्मत करके उसने उसे खींचने की कोशिश की। पहले तो वह हिला भी नहीं, लेकिन जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई तो पत्थर एक हल्की गड़गड़ाहट के साथ अपनी जगह से खिसका। उसके नीचे एक संकीर्ण, अंधेरी सुरंग का मुंह खुल गया। अंदर से एक अजीब सी, घुटन भरी गंध आ रही थी। शिवांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एक ऐसा पल था जब उसे वापस लौटने का मन कर सकता था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। यह कोई मामूली जगह नहीं थी। यह सदियों पुराने रहस्यों का प्रवेश द्वार था। अपनी टॉर्च को कसकर पकड़े हुए शिवांगी ने धीरे से उस सुरंग में कदम रखा। अंदर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, बाहर की दुनिया की हर आवाज फीकी पड़ती गई और एक अजीब सी चुप्पी ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे वह समय के साथ पीछे जा रही हो, किसी ऐसी जगह जहां इंसान का दखल कभी नहीं हुआ था। उसकी टॉर्च की बैटरी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी और उसकी रोशनी धीमी होती जा रही थी। यह देखकर उसे हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसे पता था कि उसे सतर्क रहना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग एक छोटे से कक्ष में खुली। कक्ष की दीवारों पर कुछ धुंधली पेंटिंग बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा के प्रतीकों और आकृतियों को दर्शा रही थीं। शिवांगी ने उनमें से कुछ को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वे उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थीं। कमरे के बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक पुराना तांबे का कलश रखा था। कलश पर भी वही जटिल निशान बने हुए थे जो नक्शे और पत्थर पर थे। शिवांगी का रोमांच चरम पर पहुंच गया था। उसे लगा कि वह किसी बड़ी खोज के करीब है। उसने धीरे से कलश को उठाया। वह खाली नहीं था। अंदर कुछ था जो धातु का बना हुआ लग रहा था। शिवांगी ने उसे बाहर निकाला। वह एक पुराना, जंग लगा ताबीज था, जिस पर भी वही रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। ताबीज को हाथ में लेते ही शिवांगी को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसके शरीर में एक हल्की झंझनाहट हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। यह सिर्फ एक ताबीज नहीं था, इसमें कुछ और था। शिवांगी ने उसे अपने गले में पहन लिया। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है या यह उसके लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन उसे लगा कि यह उसके सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी वह यह सब देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। यह कोई जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी इंसान के कदमों की धीमी, सतर्क आवाज थी। शिवांगी का दिल मुंह को आ गया। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था, या कोई और भी इस रहस्य की तलाश में था? उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। डर और रोमांच का एक अजीब सा मिश्रण उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। अंधेरे कक्ष में उसकी टॉर्च की रोशनी लगभग बुझ चुकी थी और उसे सिर्फ परछाइयों का एक खेल दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। अनकही पहेली, एक ठंडी भारी हथेली उसकी पीठ पर रखी गई। शिवांगी की सांसें गले में अटक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पलटा और उसकी टॉर्च की मरती हुई रोशनी में उसने देखा एक आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी थी।
वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं जो किसी लंबी यात्रा या गहन सोच का परिणाम थीं। उसने एक हाथ में एक प्राचीन सी लाठी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जिसकी मंद रोशनी से कक्ष में एक रहस्यमय आभा फैल गई। शिवांगी का डर कुछ कम हुआ, लेकिन उसकी जगह एक नई उत्सुकता ने ले ली। आप कौन हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने एक हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें शिवांगी के गले में लटके ताबीज पर टिकी थीं। मैं इस मंदिर का अनाम रक्षक हूं, बेटी। सदियों से इस जगह की निगरानी कर रहा हूं। मुझे पता था कि एक दिन कोई इस रास्ते पर आएगा जिसने सच्ची लगन और निर्भीकता होगी। उसकी आवाज गहरी और शांत थी, जैसे वह बहुत पुरानी कहानियां सुना रहा हो। शिवांगी हैरान थी। यह आदमी क्या कह रहा था? आप कैसे जानते थे कि मैं यहां आऊंगी? और यह ताबीज, इसका क्या रहस्य है? बूढ़ा आदमी एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और उसे भी बैठने का इशारा किया। यह ताबीज सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बेटी। यह ज्ञान का प्रतीक है, जिसे सदियों पहले यहां के प्राचीन गुरुओं ने छिपाया था। जो इसे ढूंढता है वह एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसने अपनी मशाल को थोड़ा ऊंचा किया और दीवारों पर बनी पेंटिंगें और भी स्पष्ट दिखने लगीं। ये चित्र उस अज्ञात भाषा के रहस्य हैं जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास सही मार्गदर्शिका हो। शिवांगी ने ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे वह किसी पुरानी कहानी के पन्नों में समा गई हो। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह ताबीज मुझे कुछ बताएगा? यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन पहेलियों के रूप में, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम्हें इन चित्रों में छिपे अर्थ को समझना होगा और हर पहेली तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगी। यह सिर्फ खजाने की खोज नहीं है शिवांगी, यह तुम्हारी अपनी पहचान की खोज है। यह तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छिपी है। शिवांगी ने ताबीज को छुआ। उसे याद आया कि जब उसने इसे पहली बार उठाया था तो उसे कैसा महसूस हुआ था। क्या इसमें कोई खतरा भी है? उसने पूछा, क्योंकि उसे अपनी दोस्त नेहा की चेतावनी याद थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हर बड़ी खोज में खतरा होता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अपने डर से हारना है। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने अंतर्ज्ञान पर चलना होगा। उसने एक पल के लिए चुप्पी साधी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। कई लोग पहले भी यहां आए हैं, इस रहस्य की तलाश में। कुछ लालच में आए, कुछ शक्ति की चाह में, लेकिन कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया। वे सही भावना के साथ नहीं आए थे। शिवांगी ने सोचा, वह यहां किसी लालच या शक्ति के लिए नहीं आई थी। वह बस कुछ अलग करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसे लगा कि यह खोज उसे वह मकसद दे सकती है जिसकी उसे तलाश थी। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी उठाई और दीवार पर बने एक खास निशान पर टैप किया। तुम्हारी पहली पहेली उस पवित्र झरने में छिपी है जो इस मंदिर के पश्चिम में है। उसकी सतह पर तुम्हें एक प्रतिबिंब दिखाई देगा जो तुम्हें अगले संकेत की ओर ले जाएगा। शिवांगी ने अपनी टॉर्च जलाई, जो अब बिल्कुल मंद हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने उसे एक नया चमकदार लालटेन दिया। यह तुम्हें रास्ता रोशन करेगा, उसने कहा। और याद रखना, विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। शिवांगी ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और मुड़कर सुरंग से बाहर निकलने लगी। जब वह बाहर निकली तो चंद्रमा की रोशनी मंदिर के ऊपर फैली हुई थी और रात की हवा पहले से ज्यादा ठंडी और शांत लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी अभी भी कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी मशाल की रोशनी में उसकी आकृति किसी परछाई जैसी लग रही थी। शिवांगी को लगा कि यह यात्रा अब और भी गहरी हो चुकी है और उसे नहीं पता था कि यह उसे कहां ले जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक रहस्य की शुरुआत थी और उसे अपनी राह पर आगे बढ़ना ही होगा। नई दिशा, नया संघर्ष। शिवांगी मंदिर से बाहर निकली और बूढ़े अनाम रक्षक के बताए पवित्र झरने की दिशा में चल पड़ी। रात की खामोशी में जुगनू चमक रहे थे और जंगल की आवाजें एक अजीब सी धुन बना रही थीं। लालटेन की रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी और उसके मन में बूढ़े आदमी के शब्द गूंज रहे थे, विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
उसे लग रहा था जैसे वह किसी परीक्षा से गुजर रही हो, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि गांव की छोटी सी दुकान से निकलकर वह ऐसी किसी रोमांचक यात्रा पर होगी। करीब आधे घंटे बाद उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। वह एक छोटे से झरने के पास पहुंची, जिसका पानी एक शांत कुंड में गिर रहा था। चंद्रमा की रोशनी में कुंड का पानी चमक रहा था और उसकी सतह पर आसपास के पेड़ों और चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसे प्रतिबिंब में ही अगला संकेत मिलेगा। शिवांगी ने अपनी टॉर्च बुझाई और ध्यान से पानी को देखने लगी। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ पानी की हिलती हुई सतह और उस पर बनते बिगड़ते प्रतिबिंब थे। उसने सोचा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? तभी उसे अपने गले में लटके ताबीज में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने ताबीज को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, कुंड के पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। लहरें बनीं और फिर शांत हो गईं, लेकिन जब वे शांत हुईं तो पानी की सतह पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। यह किसी पेड़ की आकृति थी, लेकिन यह साधारण पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और ऊपर की ओर मुड़कर एक जटिल पैटर्न बना रही थीं। इस पैटर्न के बीच में एक चमकता हुआ बिंदु था, जो किसी तारे जैसा लग रहा था। शिवांगी ने ध्यान से उस आकृति को अपने दिमाग में बिठा लिया। उसे याद आया कि गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी और विशाल थीं। क्या यह वही पेड़ था? और वह चमकता हुआ बिंदु क्या था? उसे लगा कि यह कोई खास निशान हो सकता है, जो उसे पेड़ के पास ही किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा है। वह तुरंत वहां से निकली। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक नई ऊर्जा और उत्साह था। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन शिवांगी को भूख या नींद महसूस नहीं हो रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह से इस नई पहेली पर केंद्रित था। वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ी, जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि यह सच में एक विशाल और प्राचीन पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसने अपनी लालटेन जलाई और उन जड़ों के बीच चमकते हुए बिंदु को खोजने लगी, जैसा उसने पानी के प्रतिबिंब में देखा था। वह जड़ों के बीच झुक झुक कर देख रही थी, जब अचानक उसकी नजर एक जगह पर पड़ी जहां जड़ें कुछ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। वहां एक छोटा सा पत्थर दबा हुआ था और उस पर एक वही जटिल नक्काशी बनी हुई थी जो ताबीज पर थी। शिवांगी ने उत्साह से उस पत्थर को उठाया। वह एक खोखला पत्थर था और उसके अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। शिवांगी ने उसे खोला। उस पर कुछ अजीब से चित्र और एक छोटी सी कविता लिखी थी। जब तारे चमकें और पूर्णिमा की रात हो, तब पुरानी दीवार के पास खोजना, जहां पानी का प्रवाह हो। दो दुनियाएं मिलेंगी, सत्य तुम्हें मिलेगा, अंधेरे के पार प्रकाश तुम्हें दिखेगा। शिवांगी इस नई पहेली से चकित थी। तारे चमकें और पूर्णिमा की रात हो, इसका मतलब था कि उसे पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। और पुरानी दीवार, जहां पानी का प्रवाह हो, यह कहां हो सकता था? उसके दिमाग में गांव की एक पुरानी बावड़ी आई, जिसके पास एक टूटी हुई दीवार थी। गांव में लोग कहते थे कि उस बावड़ी में भी कोई रहस्य छिपा है, लेकिन किसी ने कभी उसे खोजने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वह बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी थी। शिवांगी को समझ आ गया था कि यह यात्रा सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि सही समय और धैर्य की भी थी। उसे पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। वह उस रात घर लौट आई, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे अब एक नए संघर्ष का सामना करना था, इंतजार का संघर्ष। यह इंतजार उसके लिए मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अब उसे पता था कि वह किसी बड़े रहस्य के बहुत करीब है। क्या वह पूर्णिमा की रात तक इंतजार कर पाएगी? और क्या पुरानी बावड़ी उसे उसके मकसद तक पहुंचाएगी? यह सब उसके दिमाग में घूम रहा था। रहस्य का खुलासा पूर्णिमा की रात शिवांगी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। दिन का हर घंटा एक युग जैसा लग रहा था। आखिरकार, जब चंद्रमा आकाश में पूरा गोल दिखाई दिया और उसकी शीतल रोशनी चारों ओर फैल गई, शिवांगी ने अपनी लालटेन उठाई और उस पुरानी बावड़ी की ओर चल पड़ी। मन में एक अजीब सी उत्तेजना और थोड़ा डर भी था।
उसे लगा कि वह किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बावड़ी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां की हवा में पुरानी ईंटों और पानी की एक अजीब सी महक थी। पुरानी दीवार जहां पानी का प्रवाह हो। कविता की इन पंक्तियों को याद करते हुए शिवांगी ने बावड़ी के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसकी लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि एक जगह पर बावड़ी की दीवार का एक हिस्सा टूट गया था और वहां से लगातार पानी रिस रहा था। वही था, उसने पास जाकर देखा। टूटी हुई दीवार के ठीक नीचे, जहां पानी लगातार गिर रहा था, जमीन थोड़ी नम थी। उसने अपनी उंगलियों से वहां की मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे एक कठोर सतह महसूस हुई। वह एक और पत्थर था जिस पर वही प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। शिवांगी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने धीरे से पत्थर को उठाया। इस बार इसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था जो सदियों की धूल और मिट्टी में ढका हुआ था। बक्से को बाहर निकालकर शिवांगी ने उसे अपनी जैकेट से पोंछा। वह किसी पुरानी कलाकृति जैसा दिख रहा था जिस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई थी, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं था। शिवांगी ने बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक चमकदार तांबे की कुंजी रखी थी जो उस ताबीज पर बने प्रतीकों से मेल खाती थी, और उसके साथ एक प्राचीन मुड़ी हुई चमड़े की पोथी थी। पोथी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर वही रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था जिसे उसने मंदिर की दीवारों पर देखा था। उसके गले में लटका ताबीज अचानक बहुत गर्म हो गया और शिवांगी को लगा कि वह इस भाषा को समझने लगी है। शब्दों का अर्थ उसके दिमाग में अपने आप स्पष्ट होता जा रहा था। पोथी में लिखा था, जो सच्ची आत्मा से खोजेगा उसे मिलेगा जीवन का सच्चा धन। यह धन सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने की शक्ति है। यह ताबीज अतीत के ज्ञान का संरक्षक है और कुंजी भविष्य के अवसरों का द्वार खोलती है। अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव और समाज के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर सकती हो। पोथी में आगे कई तरह के प्राचीन ज्ञान, जड़ी बूटियों के नुस्खे और समाज को बेहतर बनाने के तरीके लिखे थे। यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, यह जीवन को बदलने वाला ज्ञान था। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया था कि उसकी यात्रा का असली मकसद क्या था। यह कोई भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि आत्मखोज और ज्ञान का खजाना था। यह ज्ञान उसे अपने जीवन को एक नई दिशा देने और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे रहा था। वह समझ गई थी कि बूढ़े रक्षक ने क्यों कहा था कि विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह विश्वास ही था जिसने उसे इतनी दूर तक लाया था। उस रात शिवांगी घर लौट आई, लेकिन वह अब पहले वाली शिवांगी नहीं थी। उसके अंदर एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास और एक नया उद्देश्य था। उसने पोथी में लिखे ज्ञान का अध्ययन किया और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने गांव में शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया, छोटे किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। ताबीज उसके लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बना रहा और कुंजी ने उसे हर नए अवसर को खोलने की शक्ति दी। गांव के लोग शिवांगी के बदलाव से हैरान थे। वह अब सिर्फ एक दुकान चलाने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी दुकान अब सिर्फ हार्डवेयर की दुकान नहीं थी, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बन गई थी। शिवांगी ने अपनी यात्रा से सीखा था कि असली खजाना तुम्हारे अंदर है और उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने डर को हराकर अज्ञात का सामना करना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखना पड़ता है। शिवांगी की इस यात्रा ने न केवल उसे खुद को पहचाना, बल्कि उसने अपने गांव और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा में छिपी होती है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे ही किसी अनमोल खजाने की तलाश में हैं?